8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 अध्याय 9 आंकड़ों का प्रबंधन की बात करेंगे। इसमें उदाहरण दिए गए हैं। बोला गया है टैली चिन्ह द्वारा दर्शाइए एवं सारणी को पूरा कीजिए। इसमें कुछ चिन्ह बनाने हैं। बताया गया है इसमें खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन। पहले में 18 रन बनाए गए हैं, तो इसमें टैली चिन्ह बनाना है, 4 लाइन बनाना है और 5वें को हमेशा तिरछा करना है। और जब तक 5 पूरा नहीं होगा तो ये तिरछी लाइन हमें नहीं खींचना है। तो जैसे इसमें 18 की बात किया है तो 5, 5, 10, 5, 15 और 15 3 भुजाओं की ओर कमी पड़ रही है तो 3 लाइन हमें और खींच लेना है। तो 15, 3, 18 हो गया। इसी तरह से इसमें बनाया गया है एक आयत जो है वो 5 का रहेगा। 5, 10, 15, 20, 25 और ये 2 लाइन, तो 25, 2, 27 हो जाएगा। तो इसमें हमें 27 लिख लेना है। अगला दिया गया है 26। अगला है 45, तो इसको हमें बनाना है। तो 5, 5 के कितने चाहिए हमें? एक आयत कितने का है? 5 का। तो 45 बनाने के लिए हमें कितने आयत चाहिए? 9 पचे 45, यानी 9 आयत हमें और बनाना है। तो इसमें बना लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी तरह से 16 दिया गया है संख्या। तो अब 16 बनाने के लिए कितने की ज़रूरत पड़ेगी? तो 3 बनाना पड़ेगा 5 का और एक अलग से बनाना पड़ेगा। तो 5, तो इसमें 3 बना लेंगे, 1, 2, 3, तो हो गया 15 और एक घट रहा है तो एक हमें अलग से खींच लेना है। इसी तरह से 11 दिया गया है तो 2 बॉक्स बना लेंगे। इसमें 2 बॉक्स 10 के हो जाएंगे और एक और घट रहा है तो अलग से खींच लेंगे। 9 की बात किया है तो ये हो जाएगा 5 और 1, 2, 3, 4, तो 5, 4 हो जाएगा 9। इसी तरह से 13 दिया गया है तो 2 बॉक्स बनाना है और 1, 2, 3 अलग से बना लेना है। 8 के लिए कितनी ज़रूरत पड़ेगी? एक बॉक्स, 5, 6, 7, 8, 4 दिया गया है। अब इसमें 5 पूरा नहीं हो रहा है तो बीच से हमें नहीं काटना है। 10 चाहिए तो 2 बॉक्स बनाने पड़ेंगे, तो 1, 2, तो टोटल हो जाएगा ये 5, 5, 10। इसी तरह से अगला प्रश्न दिया गया है सुनील 1 घंटे सड़क के किनारे खड़े होकर गुजरते हुए वाहनों को गिनकर तालिका में टैली चिन्ह लगाता गया, जिससे उसे हर तरह की गाड़ियों को जल्दी से गिनने में मदद मिली। इस तालिका को देखकर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें वाहन के नाम दिए गए हैं, टैली चिन्ह दिया गया है और वाहनों की संख्या दी गई है। इसको हमें भरना है। पहले दिया गया है साइकिल। साइकिल की संख्याएं कितनी हैं? 28। तो इसको हमें बना लेना है 5, 10, 15, 20, 25 और 26, 27, 28। इसी तरह से 24 बनाने के लिए कितने चाहिए? 1, 2, 3, 4, तो 4 पंचे 20 और 4 24 हो जाएगा। तो इसमें 24 लिख लेना है। ऑटो रिक्शा कितने हैं? एक बॉक्स 5 का है तो 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 31 और 32, तो इसमें हमें 32 लिख लेना है। इसी तरह से बस दिया गया है 5, 5, 10 और ये 4 हैं, 1, 2, 3, 4, तो हो जाएगा 14, तो इसमें हमें 14 लिख लेना है। मोटरसाइकिल है 5, 1, 2, 3, तो 5, 3, 8, तो इसमें 8 लिख लेना है। ट्रक है 5, 1, 6, तो इसमें 6 भर लेना है। अब इसमें प्रश्न पूछे गए हैं तालिका में सभी प्रकार के वाहनों की संख्या लिखिए। वाहनों की संख्या पूछा है तो इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद जो आएगा हमें उसके उत्तर में लिख देना है। टोटल आ जाएगा 112। फिर बोला है 1 घंटे में सुनील ने सड़क पर कुल कितने वाहन देखे? अब जितने वाहन थे उतने ही वाहन देखेंगे, तो इसमें 112 है तो इसमें भर लेना है 112। तीसरा है साइकिलों की संख्या किस वाहन की तुलना में दोगुनी है? किसके दोगुना है? तो इसकी संख्या है 28 और 14 का दोगुना होता है 28। बस के दोगुना है, तो इसमें लिख लेना है बस, यानी बस से इसमें दोगुना है। तीसरे नंबर में भर लेना है बस। चौथा कह रहा है कार की संख्या के
चौथाई कौन से वाहन की संख्या है? तो कार की संख्या के चौथाई यानी 1/4 हिस्सा कौन सा वाहन है? टेबल में हमें देख लेना है। 1/4 तो 24 में 4 का भाग कर देंगे तो 4 छंग 24 हो जाएगा, यानी 6वां हिस्सा चाहिए। तो 6वां हिस्सा कौन है? ट्रक का। तो इसके उत्तर में हमें ट्रक लिख लेना है। अगला है मोटरसाइकिल की तुलना में तिगुनी संख्या किस वाहन की है? यानी मोटरसाइकिल की तिगुना यानी मोटरसाइकिल से 3 गुना किसकी संख्या है? तो यहाँ पर मोटरसाइकिल की संख्या कितनी है? 8। 3 गुना बोला है तो 8 त्रिक 24। 24 किसकी संख्या है? कार की। तो इसमें लिख लेना है कार। अगला है सबसे अधिक एवं सबसे कम चलने वाले वाहनों के नाम एवं उसकी संख्या बताइए। इस टेबल में देखेंगे सबसे अधिक वाहनों की संख्या किसकी है? ऑटो रिक्शा, यानी सबसे ज़्यादा चले भी यही होंगे। तो सबसे अधिक में लिख लेना है ऑटो रिक्शा, संख्या 32, और सबसे कम चलने वाले वाहनों की संख्या ट्रक लिख लेना है 6। यहाँ पर लिख लेंगे सबसे अधिक ऑटो रिक्शा और सबसे कम ट्रक। अगला प्रश्न दिया गया है, एक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थी की संख्या क्रमशः 21, 24, 18, 20, 32, 20, 23 एवं 27 है। इन आंकड़ों की सहायता से निम्नानुसार एक बारंबारता सारणी बनाइए एवं नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये टेबल बनाया गया है जिसमें हमें टैली चिन्ह और विद्यार्थियों की संख्या लिखना है। ये संख्याएं क्रमशः दिए गए हैं। तो कक्षा 1 में 21, 2 में 24, 3 में 18, 4 में 20, 5 में 32, 6 में 20, 7 में 23 और 8 में 27। इनको हमें संख्या दर्शा लेना है यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या में। और टैली चिन्ह बोला गया है तो हमें एक बॉक्स 5 का बनता है। 21 बनाने के लिए 4 बॉक्स चाहिए और एक अलग से लाइन खींचना पड़ेगा। इसी तरह से दूसरा है, कितनी संख्याएं हैं? 24। तो हमें बना लेना है 5, 10, 15, 20। अब एक कम पड़ रहा है तो एक बॉक्स बना लेंगे और इसको 20 से हमें नहीं काटना है। तीसरा है 18 चाहिए संख्या, तो हमें 3 बॉक्स बना लेना है, 1, 2, 3। 3 से हमें अलग से खींच लेना है। अब 20 बनाना है तो 20 बनाने के लिए कितने चाहिए? 4। तो 4 बॉक्स बना लेंगे। अब 32 बनाने के लिए कितने चाहिए? 5, 10, 15, 20, 25 और 30, और 2 अलग से बनाना पड़ेगा तो 32 हो जाएगा। 20 बनाने के लिए 4 बॉक्स चाहिए, 5, 10, 15, 20, और 23 बनाने के लिए 5, 5, 10, 15, 20, 4 बॉक्स बन गए। 1, 2, 3 लाइन अलग से खींच लेंगे। इसी तरह से 27 बनाने के लिए कितना चाहिए? 5, 10, 15, 20, 25 और 2 अलग से बनाना पड़ेगा तो 25, 2, 27। अब इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर इन टेबल से देख कर देना है। पहला प्रश्न है, सबसे अधिक विद्यार्थी किस कक्षा में हैं? तो इस टेबल में देखेंगे सबसे अधिक संख्या किसकी है। तो इसमें देखना है सबसे अधिक संख्या 32 है, यानी कक्षा 5। तो इसमें हमें लिख लेना है कक्षा 5। दूसरा है, विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो इन संख्याओं को टोटल करेंगे तो आ जाएगा 185। तीसरा है, सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में है? इस टेबल में संख्या देखेंगे जो सबसे कम होगा। सबसे कम संख्या है 18। इसमें हमें लिख लेना है कक्षा 3। अगला प्रश्न है, किन 2 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अंतर सबसे कम है? इसमें लिख लेंगे कक्षा 4 और कक्षा 6। कक्षा तीसरी में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो अभी हमने टेबल में देखा था कितने विद्यार्थी हैं कक्षा 3 में? 18। तो इसमें हमें 18 भर लेना है। अगला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्पों के सही उत्तर चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 है, मिलान चिन्ह किस संख्या को दर्शाता है? तो इसको गन लेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये भी 5 हो जाएगा तो 5, 5, 10 और 3 अलग से हैं तो 10, 3, 13। इसका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा।
और बी नंबर वाले घेरे को भर लेना है। दूसरा है चित्रों के रूप दर्शाए गए आंकड़े कहलाते हैं। चित्रों के रूप में दर्शाए गए आंकड़ों को चित्रालेख कहा जाता है। तो इसका ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा और ए नंबर वाले घेरे को भर लेना है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। टेबल दिया गया है, गेंदबाज के नाम हैं, ओवर, मिडल ओवर, दिए गए रन, लिए गए विकेट, सब इसमें दर्शाया गया है। पूछा गया है उपरोक्त सारणी में सबसे अधिक मिडन ओवर किस किस गेंदबाज द्वारा किए गए। तो सबसे अधिक इसमें देखना है मिडन ओवर, तो सबसे अधिक किस में है, ए और सी। तो ए और सी किस में है, बी ऑप्शन में। तो ये उत्तर सही हो जाएगा और बी नंबर वाले घेरे को भर लेना है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। दिए गए हैं, प्रश्न है उपरोक्त चित्रालेख में किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बिजली के बल्बों की बिक्री दर्शाई गई है। यदि एक बड़े बक्से में 8 बल्ब आते हैं तो पूरे सप्ताह में बेचे गए बल्बों के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। यहाँ दर्शाया गया है बल्बों की संख्या और एक बल्ब 2 बल्ब के बराबर है। तो इसमें कितने बल्ब हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमें इसमें लिख लेना है 6 गुणे 2, 6 दूना 12 बल्ब, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैं और एक बल्ब डबल है। तो 8 का गुणा 2 से करेंगे तो 8 दूना 16 बल्ब हो जाएंगे। इसी तरह से बुधवार में 1 2 3 4, 4 गुणे 2 8 लिख लेंगे। 1 2 3 4 5, एक बल्ब 2 के बराबर है तो 5 दूना 10 हो जाएगा। अब इसी तरह से शुक्रवार देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूना 14 बल्ब। शनिवार में 1 2 3 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। रविवार में देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 दूना 12। अब इनको योग कर लेंगे, इसमें 8 बल्ब बताए गए हैं तो 80 में हमें 8 का भाग कर देना है। तो हो जाएगा 8 दहम 80, यानी कुल कितने बक्सों की ज़रूरत पड़ेगी, 10 बक्सों की। तो इसका बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा और बी नंबर वाले घेरे को भर लेना है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 4 के चित्रालेख का अवलोकन कर उत्तर दीजिए। किस किस दिन बल्बों की संख्या 12 है। तो इस टेबल में हमें देखना है सोमवार में कितना है 12 और रविवार में भी कितना है 12। तो किन किन दिनों में बराबर हैं, सोमवार और रविवार। इसके उत्तर में हमें लिख लेना है सोमवार एवं रविवार, यानी बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा और बी नंबर वाले घेरे को भर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है संख्याओं का वह संग्रह जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसमें लिख लेना है आंकड़े। प्रश्न क्रमांक 7 आंकड़ों को सारणी रूप में व्यवस्थित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें लिख लेना है मिलान चिन्ह। अगला प्रश्न है आंकड़ों को चित्रों, वस्तुओं या वस्तुओं के भागों के रूप में निरूपित करना क्या कहलाता है। तो इसमें लिख लेना है चित्रालेख। अगला है प्रश्न क्रमांक 9। यदि ये चित्र दिया गया है, ये किसके बराबर है, 10 के बराबर, तो इतने चित्रों का मान होगा। तो एक चित्र 10 के बराबर है तो टोटल चित्र हैं 1 2 3 4, 4 का गुणा 10 में करेंगे तो 4 दहम 40। तो इसके उत्तर में हमें 40 लिख लेना है। अगला है निम्न तालिका में कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों के जूतों के माप दर्शाए गए हैं। ये टेबल दिया गया है, इसमें जूतों के माप दर्शाए गए हैं और तालिका अनुसार ज्ञात कीजिए अधिकतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूते का नाप और दूसरा है न्यूनतम विद्यार्थी द्वारा पहने जाने वाले जूते का नाप। तो सबसे पहले इसमें हमें गिन लेना है किस नंबर के जूते अधिक हैं और किस नंबर के जूते कम हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8,
यानी 5 नंबर के जूते कुल कितने हैं, 8 हो गए। और 4 नंबर के 1 2 3 4 5, 4 नंबर के 5 जूते। और 6 नंबर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6 नंबर के 10 जूते हैं। और 7 नंबर के 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 7 नंबर के 8 जूते। और 8 नंबर के कितने जूते हैं, 1 2। अब पूछा गया है सवाल, अधिकतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूतों का नाम। तो सबसे अधिक विद्यार्थी किस नंबर के जूते पहनते हैं, तो इसमें लिख लेना है। अब इसमें सबसे अधिक 6 नंबर वाले जूते अधिक पहने जाते हैं, तो लिख लेना है अधिकतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूते का नाप कितना है, 6। और दूसरा है न्यूनतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूते का नाप। तो इसमें बताना है सबसे कम किस में है, 8 नंबर, यानी इसमें लिख लेना है 8, ये सबसे कम पहने जाने वाले जूते हैं। अब अगले प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक 11, मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए निम्न सारणी पूर्ण कीजिए। तो मिलान चिन्हों का प्रयोग करना है। इसमें संख्या दिया गया है, एक संख्या है तो एक लाइन खींचना है, 2 है तो 2 लाइन, और 3 संख्या दिया गया है तो हमें 3 लाइन खींच लेना है, 1 2 3। और ऐसे क्रम से संख्याएं दिए गए हैं, तो 4 में हमें 4 खींच लेना है, और जब 5 होगा तो हमें लाइन को क्रॉस कर देना है, 1 2 3 4, और 5 है तो एक तिरछी लाइन खींच देंगे। अब 6 बोला है तो 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, एक लाइन अलग से खींचना पड़ेगा, 6। इसी तरह से 7, तो 5 का एक बंडल और 2 अलग से। फिर 8 के लिए 5 का एक बंडल और 3 लाइन अलग से। 9 के लिए 5 का बंडल 1 और 4 लाइन अलग से खींचना पड़ेगा। और 10 के लिए 2 बंडल 5-5 का, तो इसको बना लेना है। प्रश्न क्रमांक 12, किसी विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों का यह जानने के लिए सर्वेक्षण किया गया है कि उन्हें कौन सा विषय पसंद है। प्राप्त आंकड़ों को चित्रालेख के निम्नानुसार प्रदर्शित किया गया है। अब यहाँ दर्शाया गया है कि एक पुस्तक जो है वो 50 विद्यार्थियों के लिए प्रयुक्त है। तो हिंदी विषय कितने लोगों को पसंद हो जाएगा, एक 50 के बराबर है तो सभी में 50-50 लिख लेंगे। कितने पुस्तक हैं, 4, तो 4 गुणे 50 कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 200 हो जाएगा। इसी तरह से गणित में लिख लेंगे, 3 पुस्तक हैं और एक पुस्तक 50 के बराबर, तो 3 गुणे 50, 5 तिहाई 15, 150 हो जाएगा। इसी तरह अंग्रेजी का 1 2 3 4 5, 5 पुस्तक हैं और एक पुस्तक 50 के बराबर है, तो 5 गुणे 50 कितना हो जाएगा, 250। विज्ञान में 1 2 3 4, तो 4 गुणे 50 हो जाएगा 200। इसी तरह से सामाजिक विज्ञान में 1 2 3, 3 गुणे 50 तो हो जाएगा 5 तिहाई 15, 150, और सभी को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 950। अब इनके प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के जवाब हमें लिखना है। पहला प्रश्न है, गणित एवं विज्ञान विषय को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो गणित में कितने पसंद करते हैं, तो इसमें देखना है कि गणित में कितने पसंद करते हैं, 150, और विज्ञान में कितने पसंद करते हैं, 200। तो दोनों को जोड़ देंगे, 150 और 200, तो कितना आ जाएगा, 350। अब दूसरा है, किस विषय को सर्वाधिक विद्यार्थी पसंद करते हैं। तो सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, अंग्रेजी में, तो इसमें लिख लेना है अंग्रेजी। सी नंबर है, कुल कितने विद्यार्थियों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया है। तो कुल बच्चे कितने हैं, 950, तो यहाँ भी लिख लेना है 950। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, किसी मोहल्ले के व्यक्तियों द्वारा पसंद किए गए कार के
रंगों की सूचना निम्न चित्रालेख द्वारा दर्शाई गई है। कार का रंग दिया गया है, पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या दिया गया है। यहाँ बताया गया है कि ये चित्र 10 व्यक्तियों के बराबर है। कितने चित्र दिए गए हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6, तो 6 गुणे 10 हो जाएगा 60। इसी तरह से हरा रंग में 1 2 3 4, 4 गुणे 10 तो हो जाएगा 40। 1 2 3 4 5, तो लाल रंग में कितने हैं? 5 और 10 के बराबर है, तो 5 गुणे 10 यानी 50 हो जाएगा। और सफ़ेद में 1 2, तो 2 गुणे 10 तो हो जाएगा 20। अब इनके कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इस चित्रालेख में देखकर उनके उत्तरों को लिखना है। पहला प्रश्न है, नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो नीला रंग कितने पसंद करते हैं? 60 व्यक्ति। हरा रंग, दूसरा है कितने व्यक्ति हरा रंग पसंद करते हैं? तो हरा रंग कितने व्यक्ति पसंद करते हैं? 40। और कौन सा रंग सबसे कम व्यक्ति पसंद करते हैं? तो सफ़ेद रंग को सबसे कम व्यक्ति पसंद करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 14। मरियम के एक पासा लिया और उसको 30 बार उछालने पर प्राप्त संख्या को लिख लिया। उसने इस कार्य को 30 बार किया और प्रत्येक बार प्राप्त संख्याओं को निम्न प्रकार लिखा। ये सारणी दिया गया है। इसमें प्रश्न पूछा गया है कि न्यूनतम बार आने वाली संख्या और दूसरा है अधिकतम बार आने वाली संख्या। तो इनका हमें मिलान चिन्ह बनाना है। बोला गया है आंकड़ों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। इस टेबल से हमें संख्याओं को गिन लेना है कि कौन सी संख्या कितनी बार आई हुई है। एक संख्या कितनी बार आई है? 1 2 3 4 और 5। 1 5 बार और 2 1 2 3 4 5 6, यानी 2 6 बार आया है। और 3 1 2 3 3 3 बार आया हुआ है। और 4 4 भी 1 2 3, 4 भी 3 बार आया हुआ है। और 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 5 कितनी बार है? 9 बार है। 6 कितनी बार है? 1 2 3 4, 6 कितनी बार है? 4 बार। अब ये संख्याओं को हमें ये तालिका में भर लेना है। 1 कितनी बार है? 5 बार। 2 6 बार और 3 3 बार है। 4 3 बार, 5 9 बार और 6 4 बार। अब इन्हें 5 का हमें एक बंडल बनाना है। 6 बनाया गया है तो एक बंडल 5 का बनेगा और एक अलग से। 1 2 3 4 5 और ये 6। 3 बोला गया है तो हमें 3 लाइन खींच लेना है। यहाँ भी 3 है तो 3 लाइन खींच लेना है। 9 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। इसी तरह से 4 दिया गया है तो 4 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4। प्रश्न है न्यूनतम बार आने वाली संख्या, यानी सबसे कम बार कौन सी संख्या आई है? तो लिख लेंगे न्यूनतम बार आने वाली संख्या 3 और 4 है। अधिकतम बार आने वाली संख्याएं क्या हैं? तो अधिकतम बार इसमें क्या आया है? 9। तो कौन सी संख्या है? 5, तो इसमें लिख लेना है 5। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15। किसी वर्ष के प्रथम 4 महीनों में किसी विश्राम गृह के लिए खरीदे गए बिजली के बल्बों की संख्या निम्नलिखित चित्रालेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। टेबल दिया गया है। एक बल्ब 4 बल्बों के बराबर है तो इसमें सभी को हमें लिख लेना है। 1 2 3 4 5, 5 गुणे 4 20। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 और गुणे कितने बल्बों के बराबर है? 4, तो यहाँ 4 लिख लेंगे तो हो जाएगा 7 चौक 28। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुणे 4 32। 1 2 3 4, 4 गुणे 4 हो जाएगा 16। अब इसको बोला गया है चित्रालेख को देखकर बताइए न्यूनतम बल्ब किस माह में और कितने खरीदे गए। यानी सबसे कम बल्ब किस में खरीदा गया?
अप्रैल माह में सबसे कम संख्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अप्रैल। दूसरा है किस माह में खरीदे गए बल्बों की संख्या अधिकतम है, तो सबसे अधिक किस में है 32। किस महीने में? मार्च। तो इसमें लिख लेना है मार्च महीने में कितने हैं 32। यदि एक बल्ब की कीमत 16 रुपये है तो फरवरी माह में कितने रुपए के बल्ब खरीदे गए? तो 16 गुणे फरवरी का कितना संख्या है 28, तो 16 गुणे 28 448। उत्तरों को कुछ इस प्रकार से लिख लेना है। उम्मीद करते हैं आज का प्रश्न आपको समझ में आया होगा।